दर्शकों, नेटवर्क के इशू के कारण से एक बार फिर हम आपसे जुड़ गए हैं रोहतक से लाइव, और हम पहुंचने वाले हैं जींद बाईपास पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये पहुंचने वाला है। और संत रामपाल जी महाराज की जो ये यात्रा है, शोभा यात्रा, वो अभी समापन के काफ़ी करीब है। और हमारी टीम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं रोहतक से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहतक से हमारी टीम जुड़ी हुई है, लगातार आपको ये कवरेज दिखा रही है। और ये संत रामपाल जी महाराज की जो दिव्य रथ है, जो फूल मालाओं से शोभित किया गया है, सजाया गया है, और संत रामपाल जी महाराज के जो तस्वीर को व्यवस्थित किया गया है, उस पर लगातार उनके जो श्रद्धालु हैं वो चवर कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप हमारी टीम के साथ बने रहें और हमारी लाइव कवरेज देखते रहें। ये देना है। तो दर्शकों, ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाई जा रही है ऐसे न्यूज चैनल पर, जो कि रोहतक शहर से आपको लाइव दिखाया जा रहा है। और रोहतक शहर आज फिर संत रामपाल जी महाराज की चर्चा कर रहा है, क्योंकि उनके श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो दर्शकों, ये शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये शोभा यात्रा 17 फरवरी 2023 को संत रामपाल जी महाराज का जो बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा छोटूराम से स्टेडियम से स्टार्ट होकर अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने ही वाली है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हो रोहतक से। यहाँ पर ये शब्दों के स्वर से पूरा रोहतक गूंज गया है। आज संत रामपाल जी महाराज की वाणी और संत रामपाल जी महाराज की चर्चा आज पूरे रोहतक में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, हमारी टीम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रही है रोहतक से। धीरे धीरे आपको ये पूरी लाइव कवरेज हम दिखाने की कोशिश करेंगे रोहतक से। और संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला है, वो अभी जींद बाईपास के नज़दीक पहुंचने को तैयार है। जींद बाईपास पर वो पहुंच रहा है। तो दर्शकों, ये लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक से। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी है, और पीछे सतलोक आश्रम का जो श्रद्धालु हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए भी सैकड़ों सेवादार यहाँ पर लगाए गए हैं। ये हमारे पीछे आप देख रहे हो, आराम से आराम से आराम से आराम से ये धीरे धीरे आपको ये काफिला दिखाई देगा संत रामपाल जी महाराज का। और ये श्रद्धालु जो हैं, उन काफिले के पीछे अपने गुरुदेव की जो सिंहासन है, जो ये रथ है, उसके पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं। और इस यात्रा का जो स्टार्टिंग थी वो छोटूराम स्टेडियम से स्टार्ट हुआ था, और इस यात्रा को चलते चलते लगभग 4 घंटे के करीब ये यात्रा हो चुकी है, जो चल गई है। 4 घंटे के करीब ये यात्रा चल चुकी है, और अब इसके समापन के करीब है। धीरे धीरे ये यात्रा समापन के करीब पहुंच रही है। और ये आपको लाइव तस्वीरें रोहतक से दिखा रहे हैं, रोहतक से लाइव तस्वीरें। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आपको रोहतक में आज लेकर आई है, और धीरे धीरे ये टीम आपको आगे जो जींद बाईपास है वहाँ पर लेकर चल रही है। ये हजारों श्रद्धालु जो आज रोहतक शहर में पहुंचे हैं, उनका उद्देश्य क्या है और इस यात्रा का
प्रभाव आज हमें समाज में देखने को मिल रहा है। समाज आज संत रामपाल जी महाराज की इस यात्रा को देखने के लिए अपने दरवाजों पर आकर खड़े हो गए हैं और वे संत रामपाल जी महाराज की इस यात्रा को देख रहे हैं अपनी दुकानों से बाहर निकलकर, अपने घरों से बाहर निकलकर। और ये श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, सभी अपनी दुकानों के बाहर संत रामपाल जी महाराज की इस यात्रा को देख रहे हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि संत रामपाल जी महाराज की इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हैं और व्यवस्था इनकी इतनी संगठित है, इतने अनुशासन से ये इस जो यात्रा को है वो लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे ये रैली, ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो दर्शकों ये देखिए, पीछे आपको झंडे ही झंडे और माताएं बहनों के हाथ में सत साहेब के झंडे दिखाई देंगे और धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ रही है। ये है संत रामपाल जी महाराज का रथ जो कि फूल मालाओं से सजाया गया है और संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अपने गुरुदेव के जो चित्र है उस पर चवर कर रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारा है जो कि 15, 16 और 17 फरवरी 2023 को सतलोक आश्रम सिंहपुरा में मनाया जाएगा। 3 दिवसीय भंडारा में सभी जन को वो आमंत्रित कर रहे हैं। अनाउंसमेंट के जरिए वो समाज को बता रहे हैं हमारे गुरुदेव के भंडारे में आप सभी सह परिवार आमंत्रित हैं। तो दर्शकों ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, रोहतक से लाइव चल रहा है। हमारी टीम आपको रोहतक से लाइव लेकर चली हुई है और धीरे धीरे ये अंतिम पड़ाव पर ये यात्रा आगे चल रही है, जिसका जींद बाईपास पर इसका समापन होगा। और ये छोटूराम स्टेडियम से चली थी ये यात्रा। और दर्शकों ये टीम, ये यात्राएं भारत में ही नहीं नेपाल में भी शोभा यात्राएं निकाली गई है। संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो विदेशों में भी अपने गुरुदेव की इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे आप चलते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। संत रामपाल जी महाराज की जो ये शोभा यात्रा है, ये आपको इसकी लाइव तस्वीरें हम रोहतक से दिखा रहे हैं। अपने ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम हमारी लगातार आपको कवरेज दिखाने की कोशिश कर रही है और आपको पीछे श्रद्धालुओं की संख्या भी दिखाई देगी। श्रद्धालुओं की संख्या भी आपको काफ़ी दिखाई दे रही होगी कि कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो रोहतक शहर में आए हैं और अपने गुरुदेव की इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी ये यात्रा आपको बता दे अंतिम पड़ाव पर है और धीरे धीरे जींद बाईपास के पास पहुंचने ही वाली है। तो दर्शकों अब आपको भक्तों की संख्या दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं और कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की वाणी भी लगातार चल रही है। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की वाणी चली हुई है। धीरे धीरे ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है
और ये यात्रा अभी आपको जींद बाईपास पर समाप्त हो जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या तो आप देख ही रहे हो, और समाज के लोग भी संत रामपाल जी महाराज को बाहर निकल के देख रहे हैं। आज चर्चा का विषय जो है वो काफ़ी हद तक एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज रोहतक शहर में आम समाज के शब्दों के नाम से उच्चारण हो रहे हैं कि ये किसकी रैली है, ये किसकी यात्रा है। तो संत रामपाल जी महाराज की ये यात्रा आज निकाली जा रही है, शोभा यात्रा इसका नाम दिया गया है। और ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों, ये आप सैलाब देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का सैलाब, संगत का सैलाब, श्रद्धालुओं का सैलाब, जो कि झंडों के साथ, बैनर के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतिम पड़ाव पर ये यात्रा चल रही है और ये धीरे धीरे यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्रिएट कर ले इतने, बैटरी लगा दी, बड़ी डाटा केवल है, बड़ी तो दर्शकों, ये देख रहे हो आप लाइव तस्वीरें रोहतक से, और ये आपको ऐसे न्यूज चैनल की टीम पूरी कवरेज दिखाने की कोशिश कर रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको रोहतक से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिख रही हैं। अभी हम आपको जींद जो चौक है, रोहतक का जींद बाईपास बोलते हैं, वहाँ पर ये समापन होगी। और अभी ये पूरी जो माताएं बहनें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे शोभा यात्रा को अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही हैं। तो दर्शकों, बने रहिए हमारी टीम के साथ, जो कि आज रोहतक में आई है और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही है। शोभा यात्रा संत रामपाल जी महाराज की, जो कि छोटराम स्टेज स्टार्ट हुई थी और लगभग 10-12 किलोमीटर की ये यात्रा होने जा रही है। और इस यात्रा में उम्र कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस, जो कि 17 फरवरी को है, और 3 दिवसीय भंडारा जो कि सिंहपुरा आश्रम रोहतक में मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस यात्रा का उद्देश्य है आम समाज को उस भंडारे में आमंत्रित करना भी है कि आप आइए हमारे गुरुदेव के भंडारे में। और 3 दिवसीय गरीबदास जी महाराज की वाणी का वहाँ पर पाठ चलेगा लगातार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहतक से, और माइया देखिए जयकारों के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपने गुरुदेव के जयकारों के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, और उनके चेहरे पर खुशी है और चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, जहां तक भी आप देखोगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपको दिखाई देंगे, झंडों के साथ, बैनर के साथ, तख्तियों के साथ, और उन पर जो अंकित वाणियां हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं वो भी समाज को वो दिखा रहे हैं। जैसे तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। ये वाणी संत कबीर जी की है, जो कि आपको लाइव दिखाई जा रही है। और एक बुक है जो कि सोशल मीडिया पर चर्चित है, ज्ञान गंगा पुस्तक। इसका भी प्रचार वो आज रोहतक शहर में कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का उत्साह देखने से ही बनता है, उनकी उमंग एक अलग ही तेज है। आप यदि
सोचें तो 1 किलोमीटर पैदल चलने से ही आदमी को थकावट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं 10, 12, 15 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं और उनका उद्देश्य है समाज को जागृत करना, अपने गुरुदेव के ज्ञान के बारे में समाज को बताना, उनको अवगत कराना। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। माताएं बहनें बुजुर्ग जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव के फोटो लगाकर उन्हें सजाकर इस यात्रा में शामिल किया गया है। तो दर्शकों यदि हम इस रैली की लंबाई बताएं तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालुओं की लाइनें हैं वो बनी हुई है और ये लाइनें अभी जींद बाईपास पर जाकर रुकेगी। और इसकी शुरुआत हुई थी छोटूराम स्टेडियम से। लगभग 4-5 घंटे हो गए हैं और इन श्रद्धालुओं को ये लगातार इस शोभा यात्रा में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो दर्शकों हम आपको अभी लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे न्यूज़ चैनल आपको पूरी कवरेज दिखाता रहेगा। तो दर्शकों ये लाइव तस्वीरें आपको दिख रही होंगी रोहतक शहर से। रोहतक शहर एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज चर्चा में हैं और इधर 4 व्हीलर गाड़ी देखिए कैसे सजाई गई है। अपने गुरुदेव की तस्वीर को लगा के कैसे 4 व्हीलर गाड़ी सजाकर वो इस काफिले में चला रहे हैं और फूल मालाओं से उन्होंने गाड़ी सजा रखी है। दूसरी तरफ जो संगत का सैलाब है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, वो भी काफ़ी उमंग के साथ है और श्रद्धालु काफ़ी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उनके हौसले की बात करें तो आज उनके हौसले बहुत ही उमंग भरे हैं। जयकारों के साथ माताएं जयकारों के साथ चल रही हैं, जयकारों के साथ माताएं बहनें आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और साथ ही साथ 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी साथ साथ चल रहे हैं। माताएं बहनें भी अपना पूरा सहयोग कर रही हैं। ये देखिए बैनर के साथ भगत भी लगातार चल रही हैं, बच्चे भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये रैली अभी जींद बाईपास पर पहुंचने ही वाली है और यहाँ पर शायद इसका समापन होगा। और संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जो अनुयायी हैं उन्होंने आज पूरे रोहतक शहर में अपने भंडारे के लिए और अपने गुरुदेव के बोध दिवस पर आमंत्रित करने के लिए ये जो शोभा यात्रा है ये आज निकाल रहे हैं। तो दर्शकों हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए हमारी कवरेज जो कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं रोहतक शहर से। और अब हम अभी आपको संत रामपाल जी महाराज का जो भव्य रथ जो उनका सिंहासन बनाया गया है उसकी तरफ आपको लेकर चलेंगे और आपको वहाँ की पूरी फोटोज कवरेज दिखाएंगे। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए श्रद्धालु हैं सैकड़ों की संख्या में लगाए गए हैं, वे भी अपनी पूरी जिम्मेवारी से सेवा निभा रहे हैं। आम समाज बाहर निकलकर सड़कों पे आकर बच्चे बुजुर्ग बड़े सभी संत रामपाल जी महाराज की इस दिव्य भव्य यात्रा को देख रहा है और उत्साहित हैं। ऊपर छत से भी लोग संत रामपाल जी महाराज की इस जो यात्रा है उसको देख रहे हैं, छतों के ऊपर खड़े होकर भी। तो ये आपको कवरेज लाइव दिखाई जा रही है ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तो दर्शकों ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की अब यात्रा लगभग जींद बाईपास पर पहुंचने वाली है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है।
धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की जो यात्रा है, शोभा यात्रा, काफिला, वो आगे बढ़ रहा है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लगातार इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। बच्चों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, सभी की जहां तक बात करें तो वो सभी अपना पूरा अनुदान इस यात्रा में दे रहे हैं। और यहाँ से ये यात्रा अभी जींद बाईपास पर हम पहुँच चुके हैं। आश्रम तक तो दर्शकों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के साथ ये 4 व्हीलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भी ये आपको काफी संख्या में आज यहाँ पर जो आम समाज है वो भी साइड में आ जाओ। तो दर्शकों, हम जींद बाईपास पर पहुंच गए हैं। महाराणा प्रताप चौक बोला जाता है इसको, और यहाँ पर ये रैली आ चुकी है। ये देखिए किस प्रकार से फूल मालाओं से अपने गुरुदेव की जो तस्वीर को सजाया गया है, श्रद्धालुओं के द्वारा 4 व्हीलर सजाए गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज की इस जो शोभा यात्रा है उसमें अपना अनुदान, सहयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए आम समाज भी आज संत रामपाल जी महाराज को नजरें गड़ाए बैठा है। जो कि यात्रा है उस पर पूरे एकटक देख रहा है। आम समाज भी आज चर्चा का विषय है संत रामपाल जी महाराज की। तो दर्शकों, आप हमारी ये लाइव तस्वीरें देख रहे हो ऐसे न्यूज चैनल के साथ, और ये रोहतक जींद बाईपास पर हम पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप चौक जिसको बोला जाता है वहां पर। तो धीरे धीरे आप यहाँ पर आए हैं और ये श्रद्धालु अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये यात्रा जींद बाईपास महाराणा प्रताप चौक रोहतक में पहुंच चुकी है। तो दर्शकों, ये सारी लाइव कवरेज आपको ऐसे न्यूज चैनल की टीम आपको रोहतक से दिखा रही है। लाइव जो भी आप देख रहे हो रोहतक से लाइव दिखाया जा रहा है, और हमारी टीम के साथ ऐसे ही बने रहें, आपको पूरी कवरेज दिखाई जाएगी। और ये यहाँ से काफिला जींद बाईपास से अभी काफिला जो कि आगे बढ़ रहा है, जो कि सिंहपुरा आश्रम की तरफ रास्ता जाता है, उधर ये काफिला घूम चुका है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो श्रद्धालुओं की संख्या, आम समाज जो यहाँ पर खड़ा है जींद बाईपास पर, वो भी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा देख रहा है। पूरा एकटकी से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को, इस यात्रा को पूरे ध्यान से देख रहा है। और चर्चा का विषय आज संत रामपाल जी महाराज हैं। रोहतक में एक ही चर्चा है, संत रामपाल जी महाराज। एक बार फिर से हम रोहतक से लाइव आ गए हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ से लाइव रोहतक जींद बाईपास पर पहुंच चुकी हैं और ये अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो दर्शकों, हम अभी कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ माताओं से भी बात करेंगे। ये आखिर में क्या ये तो वैसे ही है। तो दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें आप ऐसे न्यूज चैनल पर देख रहे हो। यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर अंतिम यात्रा ये न्यूज चैनल। तो दर्शकों, हम यहाँ पर कुछ बहनों से बातें करेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये शोभा यात्रा थी, ये किस उपलक्ष्य में और कितनी लंबी यात्रा हुई। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, कुछ बहनों से। नमस्कार बहन। सच्चाई भाई। बहन, जैसा कि हमने सुना है कि 10-12 किलोमीटर की ये यात्रा चली है, शोभा यात्रा, तो इसमें बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, सभी प्रकार की महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनको थकावट महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भैया जो ये भगत जी की ये जो भक्ति की उमंग होती है ना, ये ऐसी ही होती है। जो ये भगत आम जन वाले ये जो कावड़ लेके आते हैं, ये भी तो इतनी दूर चलते हैं नशा करके, और ये हमारे ऊपर तो भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। तो हमें
किसी भी प्रकार की थकान महसूस नहीं हुई। और हमारी हर एक सुविधा का ध्यान आश्रम की तरफ से रखा गया था। भगत जन चल रहे थे, साथ साथ में पानी की, जल की व्यवस्था भी थी। जो भी बुजुर्ग माइयाँ थी जो थक गई थी, उनके लिए साथ में गाड़ियाँ भी चल रही थी, वो आराम से बैठ रही थी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इससे समाज को आप क्या संदेशा देना चाहोगे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था समाज के लिए? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सबको बताना चाहते हैं, जो लोग आज भी अंधेरे में हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो इधर उधर से बातें सुन के, हम उनको बताना चाहते हैं कि वहाँ पे आश्रम में जो बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में इतना बड़ा भंडारा हुआ है, आप लोग आए, आप सब लोगों को निमंत्रण देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी समाज वालों को निमंत्रण देना है, और वो आए, आश्रम में आके सत भक्ति देखे, और वहाँ पे आके माहौल देखे, और अपनी नज़रों से और देख के अपने आप ही वो डिसाइड करें कि क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि अभी तक जो हम बातें सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं, एक बार तो सबको, हर एक इंसान को अपने तरफ से खुद से डिसाइड करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ये शोभा यात्रा इसीलिए निकाली गई थी कि जिससे सभी भगत जन को, सभी को अवेयरनेस मिल जाए कि वहाँ पे बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा भंडारा किया जा रहा है। माता जी, हम जानना चाहेंगे कि हमने बीच बीच में रैली में देखा इस यात्रा में कि एक ज्ञान गंगा की फोटो दिखाई दी। क्या है ज्ञान गंगा? ज्ञान गंगा में परमात्मा का सब ज्ञान है। वो पुस्तक आप समाज में कितने रुपए में मिलती है वो पुस्तक, यदि कोई समाज के लोग उसको पढ़ना चाहें, लेना चाहें? वह कुल 10 रुपया में वैसे दे रहे हैं, वैसे तो फ्री में दे रहे हैं। परमात्मा किसी पर पैसा नहीं लेते, लेकिन वैसे दे रहे हैं 10 रुपये में भी। आख भाई ये समाज पढ़ लेवा, फेंका नहीं गा परमात्मा की बुक को। तो माता जी, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर बैनरों में संत रामपाल जी महाराज के जो साधना चैनल दिया गया है, उसका क्या विषय है? साधना चैनल पर आखिरकार ऐसा क्या आता है? साधना चैनल में आध्यात्मिक ज्ञान है, जो समाज में शौचा, बुराइयां, भ्रष्टाचार, चोरी, रिश्वत, जो फैले हुए इतने बुराई कुर्तियाँ, इसे जड़ से मिटाने के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञान की साधना 7:30 बजे से साधना चैनल पर दिखाया जाए, ताकि लोग जागरूक होए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और तन मन धन से अपनी मेन मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझे कि मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य क्या है हमारा, और मनुष्य जन्म क्यों मिला है, बार बार नहीं मिलता, किसी प्रकार का कष्ट हो। आध्यात्मिक मार्ग की शक्ति ऐसी है जो इस सत्संग सुनने से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या किसी प्रकार की आपकी एक बार ये सत्संग सुनने से आपको सारी लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो कि रैली का समापन हो चुका है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो गाड़ियों में बैठ कर अब आप आश्रम की तरफ, यहाँ पर कुछ बहनें भी हैं, कुछ भगत भी हैं, वो लगातार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपने गुरुदेव के लिए जो रैली निकाली है, ये देखिए आपको जीने की राह एक तस्वीर दिखाई जा रही है। जीने की राह भी आपको, ये बुक है शायद, इसकी फोटो दिखाई जाएगी। जीने की राह, जीने की राह, ये देखिए तस्वीरें, जीने की राह, इसकी भी फोटो लेकर ये चल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार माता जी। साहिब गुरु जी की जय। ये जो आप पुस्तक जीने की राह का फोटो ले रखे हैं, इस पे लिखा अवश्य पढ़िए पुस्तक जीने की राह, आखिरकार इसमें क्या रहस्य छुपे हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, जो पूर्ण परमात्मा, जो सब बुराइयों को छुटाकर भगवान अच्छे रास्ते पर लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सारी बुराइयों को छुटाते हैं, सब कुछ, शराब पीना, मांस खाना, मिट्टू, सब कुछ है। फिर परमात्मा अपने। तो माता जी, इसमें आध्यात्मिक यानी हमारे ग्रंथों से भी रिलेटेड ज्ञान है क्या इस पुस्तक में? हाँ, सब सारा ज्ञान है इसमें। पूर्ण परमात्मा रहे हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, समाज सुधार, आत्मा उदार भगवान। फिर कितने की पुस्तक मिलती है ये समाज को? ये पहले फ्री सेवा है इसकी, जो अपने मंगवाते हैं उस पर, और 10 रुपए की है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि माता जी ये जीने की राह का फोटो लिए हुए हैं। इस पुस्तक का मूल्य केवल 10 रुपए है और आम समाज से वो ये फ्री दी जाती है जो मंगाते हैं। तो ये आम आग्रह कर रहे हैं कि इसको एक बार अवश्य मंगाएं और पढ़ें। ये लाइव तस्वीरें आपको
जींद बाईपास से दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये जो शोभा यात्रा है इसका समापन हो गया है और सभी भगत जन अब अपने अपने आश्रम की तरफ गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारी टीम ने आज आपको पूरी लाइव कवरेज दिखाई है। रोहतक से लाइव ऐसे न्यूज चैनल की टीम आपको लेकर आई थी रोहतक से। तो दर्शकों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आगे भी हम आपको अपनी लाइव कवरेज और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी पाठ चलेगा उसकी लाइव